मैं आज आरक्षण संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आपके साथ बात कर रहा हूं और ये निर्णय देश के लिए एक ऐतिहासिक है, क्योंकि देश में स्वतंत्रता के बाद ऐसे विषयों पर सामान्यतः चर्चा होना बंद हो गया था। लेकिन इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के फैसले को पलटते हुए यहां पर अब एक नया निर्णय दिया है, जिस निर्णय में वंचितों को, मतलब जो वास्तविक जरूरतमंद है, उनको आरक्षण का लाभ मिले, और जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और अब वो लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चे भी खरोड़पति हो गए और फिर भी वो आरक्षण का अगर लाभ ले रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। सुदर्शन जातिगत आरक्षण के बारे में हमेशा ये कहता है कि हमारे जिन लोगों का प्रताड़ना हुई, जिनका शोषण हुआ, उनके लिए उनके साथ खड़ा रहना हम सबका कर्तव्य है। ये संविधान की जो भावना है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो जरूरतमंद है उस तक तो यह आरक्षण नहीं पहुंचेगा। और मानिए कि रामविलास पासवान मंत्री बने, उनका बेटा मंत्री बना, उनका बेटा पोता भी कल मंत्री बनेगा, सारे लाभ उनको मिलेंगे, तो फिर गरीब दलित को क्या मिलेगा? मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं क्योंकि ये उनके एक कार्यक्रम में बोलने वाले व्यक्ति आज मेरे पैनल में हैं, और इसलिए आज के बिंदास बोल में मैं आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है उस विषय को बता रहा हूं। मेरी राय कोई व्यक्त नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं देश की राय पहले समझना सुनना चाहता हूं और फिर हम निर्णय करेंगे। पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि दलित और जनजातीय समुदाय को मिलने वाले आरक्षण के भीतर अत्यंत पिछड़े SC/ST जातियों के लिए कोटा लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच ने कहा है कि सरकार कोटा के भीतर कोटा दे सकती है और किसी एक जाति को 100% आरक्षण न दिया जाए। दरअसल CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1 अगस्त 2024 को यह निर्णय दिया। इस निर्णय में 6 जज एकमत थे, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस पर अपनी असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि SC/ST को दिए जाने वाले आरक्षण के भीतर ऐसी जातियों को ज्यादा तरजीह दी जा सकती है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से ज्यादा पिछड़े हुए हैं। आरक्षण में आरक्षण देने के दौरान जातियों को सूची से अंदर बाहर करने का निर्णय तुष्टीकरण के लिए न लिया जाए। इसके लिए आंकड़े और ऐतिहासिक तथ्य जुटाए जाएं। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि SC/ST कोई एक सजातीय समूह नहीं है। वहीं जस्टिस BR गवई ने कहा कि SC/ST समुदाय में भी केवल कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान की जाए और जिन जातियों को लाभ मिल चुका है उन्हें इससे बाहर कर दिया जाए। दरअसल अत्यंत पिछड़ी जातियों को ज्यादा तरजीह देने और आरक्षण का मुद्दा उठा चुकी जातियों की हिस्सेदारी करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC पर लागू होता है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने देश में दलित वर्ग के लिए आरक्षण का पुरजोर बचाव किया और कहा कि सरकार SC/ST आरक्षण के भीतर सब कैटेगरी के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी गई आरक्षण सीमा में आरक्षण तय करने से संबंधित है। वर्तमान अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। अब सरकारें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के तय आरक्षण में उस वर्ग को अत्यंत पिछड़े या गरीब को आरक्षण दे सकती हैं। इसका उद्देश्य आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। दोनों वर्गों में जिन जातियों ने आरक्षण का लाभ लिया उनके ही वर्ग के लोग इसमें आगे बढ़ते गए और जो शुरुआत में पिछड़ गए वो पिछड़े रह गए। कोटा में कोटा प्रणाली का अर्थ इस खामी को दूर करना है ताकि अत्यंत पिछड़े और आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह गए लोगों को या जातियों को इसका लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।